सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए चित्रकूट में सब आनंदित हैं, जितने लोग हैं दिन दिन उनका आनंद बढ़ता जा रहा है। चारों ओर वन में चारों ओर वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उस प्रकार सारा समाज भरत जी का सारा समाज आनंद मग्न था। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा कर रही हैं। ये एक अद्भुत वातावरण था। सीता जगदम्बा परा जगदम्बा थी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति, ये मायाएं जो थी पराशक्ति माया महामाया सीता जी माया में ही हैं। और सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिया माता सीता को। सीता जी समेत दोनों भाइयों राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भर पेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है कि धरती बीच फट कर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देते। यह अंदर अंदर पछता रही है कि सारा खेल का जल मैं हूँ, जितनी ये प्रपंच है षड्यंत्र है, मैं खेल इसका दोषी हूँ। ये उनके मन में हो रहा है, कैकेयी के मन में। और लोक और वेद में प्रसिद्ध और कवि ज्ञानी कहते हैं कि जो श्री राम से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। वो आपस मना रहे हैं कि भगवान ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई विघ्न ना पड़ जाए। सब यही सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी चले। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता हो रही हो। जैसे कीचड़ में मछली होती, उस प्रकार वो दुविधा में फंसे हुए हैं। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल में कुचाल की है, मतलब माता ने जो कुचाल की है। जैसे धान के पकते हुए इति का भय आ उपस्थित होता है। और अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पाता है। वो विचार कर रहे हैं भरत जी। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री रामचंद्र जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा, सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी की रुचि के अनुसार वशिष्ठ जी चलते हैं। वशिष्ठ जी कहेंगे तब भी राम नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हीं की आज्ञा से वशिष्ठ जी चलते हैं। ये सब भरत